श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में वैशाख माह के उन पावन महीने में भगवान शिव शंकर का ये महीना माना जाता है। इस पावन महीने में अगर आप इन 10 उपायों में से कोई भी एक उपाय अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर देते हैं तो यकीन मानिए आपकी वह कामना अवश्य पूर्ण होती है। कोई ऐसी छोटी सी कामना है तो वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। यदि कोई ऐसी बड़ी सी कामना है तो उसे पूरा होने में कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन वह पूर्ण जरूर होगा यदि आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इन 10 उपायों में से कोई एक उपाय कर लेते हैं। तो यह 10 उपाय क्या है और कैसे करना है और कौन इस उपाय को कर सकता है, कब करना है, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इन सभी उपायों को बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, बीच में इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ये 10 उपाय कैसे करने हैं, शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो वैशाख महीने का यह पावन महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस पावन महीने में यदि आप शिवालय जाते हैं और शिवालय जाकर शिवालय के जो अंदर जो नलका लगा हुआ है उस जल को अपने पात्र में भरकर उससे भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। अपने घर का मटके का जल या फिर जो मयूजग में आपने पानी रखा है उस जल को उसी जल से प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करते हैं अपनी कामना बोलकर, तो वह कामना आपकी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। विशेषकर मटके का जल अगर हो आपके पास तो उस जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, स्नान किया जाता है। अपनी कामना बोलकर प्रतिदिन उस जल से आप भगवान भोलेनाथ का स्नान कराते हैं तो यकीन मानिए वह कामना आपकी अवश्य पूर्ण होती है। दूसरा उपाय है, जिस व्यक्ति को कोई रोग हो गया हो और वह रोग ठीक नहीं हो रहा है, उधर से संबंधित कोई रोग हो और वह व्यक्ति वैशाख के महीने में एक बेलफल भगवान शिव को अर्पित करता है और जिस भी बीमारी से वे ग्रसित है उस बीमारी का नाम लेते हुए अपनी कामना बोलते हुए भगवान भोलेनाथ को शिव शंकर को एक बेलफल अर्पित करता है और उस बेल के फल को अपने पास उठा कर रख लेता है और उसे उस महीने ना खाकर अगले महीने में उसे खाता है तो उसे उधर से संबंधित जो भी समस्या है वे ठीक हो जाती है। कोई बीमारी उसे छू ही नहीं सकती, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। बेल का फल इतना औषधीय हो जाता है, जब यह भगवान शंकर पर चढ़ जाता है तो वह औषधि का रूप ले लेता है। तो इस बेल के फल का उपाय आप जरूर करें। यदि आपके उधर से संबंधित कोई समस्या है, कोई रोग है, तो उस रोग की समाप्ति के लिए इस बेल फल का उपाय आप जरूर करें। दोस्तों, वैशाख के महीने में यदि कोई आपकी ऐसी कामना है, नौकरी से संबंधित कामना है, व्यापार धन से संबंधित कामना है, तो वह कामना बोलकर जिस भी मनोकामना से वैशाख के महीने में एक काली मिर्च और 7 दाने तिल के, जी हाँ, एक काली मिर्च साबुत एक काली मिर्च लेनी है और तिल के 7 दाने अपनी हथेली पर रखकर अपनी मनोकामना बोलकर भगवान शंकर पर चढ़ाते हैं तो आपकी वह मनोकामना अगले महीने तक जरूर पूरी होती है। तिल का और काली मिर्च का इतना विश्वास पात्र यह उपाय है कि इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। दोस्तों, चौथा उपाय है, एक धतूरा भगवान शंकर पर अर्पित करना है रात के 12 बजे। जी हाँ, एक धतूरा भगवान शंकर पर उसे हल्दी में डुबोकर, हल्दी एक कटोरी में हल्दी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और उस धतूरे को उस कटोरी में डालकर पूरा ऐसे मतलब कि हल्दी का पूरा लेपन कर लें। फिर वही हल्दी के जो हल्दी से संबंधित जो धतूरा है, हल्दी से लेपन किया हुआ धतूरा, उस धतूरे को भगवान शंकर पर रात के 12 बजे चढ़ाते हैं और सुबह 4 बजे उठाकर उस धतूरे को लाल कपड़े में बांधकर जहाँ आप धन रखते हैं, जहाँ आप जिस मतलब जैसे तिजोरी में आप धन रखते हैं या व्यापार के स्थान पर जो आपकी तिजोरी है जहाँ पैसा रुपया रखते हैं, उसमें रख देने से आपके व्यापार में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है। लेकिन यह केवल रात के 12 बजे करना है और सुबह 4 बजे उठाकर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी वाले स्थान पर रख देना है। जिसकी भी धन से संबंधित समस्या है, व्यापार से संबंधित समस्या है, व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, कितना भी आप कमाते हैं आपके धन में वृद्धि नहीं होती है, तो इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है यदि आप रात के 12 बजे भगवान शिव को एक धतूरा अर्पित कर देते हैं। 5वां उपाय है दोस्तों, यदि आपकी संपदा से संबंधित, विवाह से संबंधित, धन, शिक्षा या व्यापार से संबंधित कोई समस्या है जिसके लिए भी आप यह उपाय कर रहे हैं, इस उपाय के लिए आप भगवान शिव पर जो जल चढ़ा रहे हैं वह मटके का जल ले, एक पात्र में आप मटके का जल भर लीजिए और उसमें एक बेलपत्र डाल लीजिए। उस बेलपत्र वाले जल को भगवान शंकर पर चढ़ाने से आपकी
मनोकामना पूर्ण होती है। जिस भी कामना को लेकर आप ये उपाय कर रहे हैं, ये जल भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं, इस मटके के जल से भगवान शिव का स्नान करा रहे हैं, तो वह कामना आपकी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है और सभी समस्याओं का अंत होता है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा कष्ट हो, बहुत ज़्यादा दुख हो, दरिद्रता हो, कोई काम आपका नहीं बन रहा है, तो छठे उपाय में यह उपाय आप, छठे नंबर का जो उपाय है, इस उपाय को आप जरूर करें। 3 मुखी रुद्राक्ष लेना है। उस 3 मुखी रुद्राक्ष को पीले चंदन से पूरा लेप लेना है, यानी कि पीले चंदन, इतना पीला चंदन ले कि उस पीले चंदन से उस रुद्राक्ष को ढक देना है। रुद्राक्ष का एक हिस्सा भी आपको दिखना नहीं चाहिए। रुद्राक्ष को उस पीले चंदन पर, पीले चंदन का ऐसा लेप लगाना है उस रुद्राक्ष पर कि वह रुद्राक्ष बिल्कुल ढक जाए और कहीं से भी छोटा सा भाग भी रुद्राक्ष का दिखे नहीं। फिर उसे, उस 3 मुखी रुद्राक्ष को चिकना गोल करके शिवरात्रि के दिन, किसी भी शिवरात्रि के दिन, हर महीने की शिवरात्रि पड़ती है, किसी भी शिवरात्रि के दिन उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर रख देना है और धीरे धीरे गंगा जल से अभिषेक करना शुरू कर दीजिए अपनी कामना बोलकर। जैसे जैसे वह पीला चंदन भगवान शिव के शिवलिंग पर गिरने लगता है, बहने लगता है, वैसे वैसे ही आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, वे धीरे धीरे ऐसे ही निकलने लगते हैं, हटने लगते हैं और भगवान की कृपा ऐसी हो जाती है कि धीरे धीरे हर कार्य संभव हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, अपनी कामना बोलकर धीरे धीरे भगवान शिव का अभिषेक कीजिए और आपकी मनोकामना अगले महीने या 3 महीने के अंदर जरूर पूरी होगी। 7वां उपाय है, वैशाख के इन पावन महीने में अमावस्या के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन 3 जगह दीपदान करने से, जिस भी कामना से आप ये दीपदान करते हैं, वे कामना आपकी जरूर पूरी होती है। दोस्तों, इन 3 जगह पर दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। जो ये 3 जगह कौन से हैं, ये 3 स्थान कौन से हैं? पहला स्थान है बिल्वपत्र का वृक्ष। बिल्वपत्र का वृक्ष भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। बिल्वपत्र के वृक्ष में भगवान शिव वास करते हैं, तो उस वृक्ष के नीचे यदि आप अमावस्या के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन, अब वैशाख के इन महीने में प्रतिदिन बिल्वपत्र के वृक्ष के नीचे एक दीपदान करते हैं, तो वह कामना आपकी जरूर पूरी होती है। अपनी कामना बोलकर वह दीपदान आप जरूर करें। वैशाख महीने के 5 सोमवार तक अगर आप बिल्वपत्र के वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे या वट वृक्ष के नीचे आप इन तीनों जगहों पर एक दीपदान करते हैं अपनी कामना बोलकर, तो आपकी कामना जरूर पूरी होती है। दीपदान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है। घर में किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा हो या तंत्र मंत्र की गई कोई विद्या हो, उन सब से आपको मुक्ति मिलती है। तुलसी के वृक्ष के नीचे आप प्रतिदिन दीपदान करते हैं वैशाख के महीने में, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आंवले के वृक्ष के नीचे आप दीपदान करते हैं वैशाख के महीने में, भगवान श्री हरि विष्णु का वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पीपल के वृक्ष के नीचे यदि अमावस्या के दिन एक दीपदान कर देते हैं, भगवान श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री हनुमान जी के साथ तो माना जाता है पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवता का वास माना जाता है। तो जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करता है, जल अर्पित करता है, वहाँ पर भगवान उस पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगाता है, तो उन 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिस भी कार्य को वह करता है उसमें सफलता की प्राप्ति होती है। ये 5 तरह के जो वृक्ष हैं, ये देव वृक्ष में आते हैं, इन्हें देव वृक्ष का नाम दिया गया है। तो यदि आप किसी शिव मंदिर में नहीं जा पाते हैं, आपके आसपास कोई शिव मंदिर नहीं है और लेकिन बेलपत्र का वृक्ष है, तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी दीपदान कर सकते हैं। वहाँ जाकर वहाँ पर 1 लोटा जल अर्पित कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। बिल्वपत्र के वृक्ष के नीचे झाड़ू लगाने से भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, माता सरस्वती की कृपा प्राप्त हो जाती है। केवल झाड़ू लगाने मात्र से ही आपको तीनों देवी देवता की कृपा प्राप्त हो जाती है। कहीं पे आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी बिल्वपत्र का वृक्ष दिख जाए तो यह काम आप, यह उपाय आप जरूर करें। उपाय नंबर 7, आज की युवा पीढ़ी नौकरी को लेकर बहुत परेशान रहती है। इंटरव्यू से संबंधित कोई समस्या है, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और कई बार आप इंटरव्यू दे चुके हैं लेकिन उसमें पास नहीं हो पा रहे हैं, इंटरव्यू तो हो जाता है लेकिन फिर भी आपकी नौकरी नहीं लग पाती है,
तो ऐसे में ये 7वां उपाय आपकी हर समस्या का समाधान होगा और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो 7वां उपाय आपको क्या करना है, काली तिल, जो काली तिल होती है उस काली तिल को पीस कर उसे एक जल के पात्र में डालकर अपने मटके के पास रख दीजिए। घर में जो भी मटका है आपका उस मटके के पास रख दीजिए। फिर थोड़ी देर बाद अगर आपके आसपास वट वृक्ष या बिल्वपत्र का वृक्ष है या पीपल का वृक्ष है तो एक रात्रि के लिए उस जल से भरे पात्र को, एक रात्रि के लिए इन तीनों में से कोई भी अगर वृक्ष दिख जाए आपको, एक रात्रि के लिए उस वृक्ष के नीचे एक रात्रि के लिए उसे रख दें। फिर अगले दिन जल को ले जाकर चाहे वट वृक्ष या बिल्वपत्र का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो, कोई भी एक वृक्ष आपको दिख जाए उस वृक्ष के नीचे इस जल को समर्पित कर देना है अपनी कामना बोलकर। 3 महीने के अंदर आपकी जॉब लग जाएगी। इंटरव्यू अगर दिया है तो इंटरव्यू आपका क्लियर होकर आपकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन अगर आप इस उपाय को पूरे ध्यान से सुनकर जैसे मैंने बताया है वैसे ही करते हैं तो ज़रूर आपकी कामना पूर्ण होगी। 3 वृक्ष का मतलब है वट वृक्ष, बिल्वपत्र वृक्ष या फिर पीपल का वृक्ष। अगर आप वट वृक्ष के नीचे रात्रि को रख रहे हैं जल का पात्र तो वट वृक्ष के नीचे ही जल समर्पित करें। अगर आप पीपल का वृक्ष को के नीचे रख रहे हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे ही जल को समर्पित करें। उपाय नंबर 8, अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है और वह पैसा आपका लौटा नहीं रहा है, कितना भी आप फ़ोन करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, कॉल करते हैं, वह उठाता नहीं है, स्विच ऑफ कर देता है या फिर इग्नोर कर देता है, ब्लॉक कर देता है आपका नंबर, और ऐसा लगता है जब हम अपना ही पैसा किसी और से मांग रहे हैं तो ऐसा लगता है वह हम पे एहसान कर रहा है और फिर हमें जब पैसा नहीं मिलता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। दोस्तों क्या है ना, हम किसी की मदद तो कर देते हैं पैसों से, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उस समय पर वो पैसा हमें नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में दक्षिणामुखी शंख में चांदी का सिक्का डालकर और उसमें पानी भरकर, दक्षिणामुखी शंख लेना है, उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए और उसे पूरा पानी भर कर रख दीजिए। उसमें गंगा जल डालकर उसे पानी से भरकर रख दीजिए। घर के मुख्य दरवाजे पर किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर एक कटोरी में उस शंख को रख दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। उसमें पानी भरकर चांदी का सिक्का डालकर जिस व्यक्ति से आपको पैसा लेना है उस व्यक्ति का नाम लेकर मुख्य दरवाजे पर रख दीजिए। 3 से 4 दिन लगेंगे। 3 से 4 दिन के अंदर ही वह व्यक्ति आपका पैसा धीरे धीरे देने लगेगा और आपका जिसको भी आपने पैसा दिया है वह व्यक्ति स्वयं अपने हाथ से आपके घर पर चलकर आपको पैसा देने के लिए आएगा। तो इस उपाय को आप ज़रूर करें, इस प्रयोग को आजमा कर ज़रूर देखें। उपाय नंबर 10, दोस्तों यह उपाय दक्षिणावर्ती शंख का है। दक्षिणावर्ती शंख के जल में तुलसी और पंचरत्न डालकर रख देने से और उसे स्नान करने से चेहरे का कालापन या फिर चेहरे के नीचे, आँखों के नीचे कालापन रहता है, चेहरा के में जैसे झाइयाँ हो जाती हैं, दाग हो जाते हैं, तो वह समाप्त हो जाता है। अगर शंख के जल में तुलसी और पंचरत्न डालकर आप उससे स्नान करते हैं, एक रात को शंख में जल भर लीजिए, उसमें तुलसी का पत्ता डाल दीजिए और पंचरत्न डाल दीजिए, जैसे कि तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी और लोहा, ये पंचरत्न में आते हैं, उसमें रख दीजिए। और सुबह जब आप स्नान करते हैं तो उसी जल से आप स्नान कर लीजिए और इससे करने से चेहरे का जो कालापन होता है, चेहरे पे जो दाग धब्बे होते हैं, झाइयाँ हो जाती है, वे खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी कि आपको सौंदर्य को निखारता है दक्षिणावर्ती शंख का यह जल। इन सभी 10 उपायों को अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप जरूर करें। किसी भी उपाय से यदि आपको लाभ मिलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।